एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। मथुरा में केंद्रीय पदाधिकारी के भाई के साथ पुलिस पर मारपीट का आरोप। अधिकारी और भाजपा नेता कर रहे हैं समझाने का प्रयास। मथुरा पुलिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय पदाधिकारी के भाई के साथ मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट के मामले से आक्रोशित एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने थाना गोविंद नगर का घेराव कर दिया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी और भाजपा नेता थाने पहुंच गए और मामले का निपटारा करने का प्रयास करने लगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य नीति शर्मा के भाई पोशाक का काम करते हैं। थाना गोविंद नगर के मसानी क्षेत्र में युग अग्रवाल का पोशाक का शोरूम है। नीति के भाई गुरुवार को अपने उधारी के पैसे लेने शोरूम पर गए, जहां उधार के पैसे मांगे। इस दौरान शोरूम पर मसानी चौकी से एक होमगार्ड और सिपाही वहां पहुंचे और बिना बात किए युवक की पिटाई कर दी। नीति शर्मा का आरोप है कि शोरूम पर भी जब पुलिस कर्मियों का पिटाई से मन नहीं भरा तो वह उनके भाई को चौकी ले गए और वहां भी पिटाई की, जिससे उनके भाई के कान में चोट आ गई। इसको लेकर जब थाना गोविंद नगर पुलिस शिकायत की तो तहरीर देकर जाने के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्होंने बुधवार को होमगार्ड और पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर दे दी। नीति शर्मा का आरोप है कि गुरुवार को जब वह एफआईआर की कॉपी लेने आई तो थाना प्रभारी ने कॉपी देने की बजाय तहरीर ही वापस कर दी और बदतमीजी की। ये बात जब नीति ने अपने संगठन के अन्य पदाधिकारियों को बताई तो वह आक्रोशित हो गए और थाना गोविंद नगर पहुंच गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव कर हंगामा करने की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी प्रवीण मलिक थाना गोविंद नगर पहुंच गए, जहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया गया। इसी बीच किसी बात को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की सीओ से भी बहस हो गई। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीति शर्मा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ और मेरे भाई पोशाक का काम करते हैं। तो मसानी चौराहे पर एक युग अग्रवाल करके शॉपकीपर है, जिसके यहाँ वो बहुत लोगों के, बहुत पोशाक वालों के पैसे मार चुका है। वो केवल पुलिस कर्मियों की वजह से, क्योंकि उसे पनाह दे रखी है इन लोगों ने। ये जाते हैं वहाँ पे शराब पीते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। पर्सनल नंबर उनका इनके कांटेक्ट में है और इन लोगों का उसके पास व्यक्तिगत संबंध है इनके। और ये न किसी 112 नंबर की सुनते हैं, न किसी की सुनते हैं, ये केवल उसी की सुनते। तो वो पैसे लेने गए थे अपने उधारी के। उसके बाद वो इन्हें फोन करता है, मसानी चौकी वाले, चौकी इंचार्ज तो था ही नहीं, वो एक विजेंद्र करके होमगार्ड है, एक पुलिसकर्मी था, सिपाही था उसके साथ, कांस्टेबल। तो वो जाता है, जाते उसकी तो कुछ पूछता ही नहीं है। मेरे भाई का गलेवान पकड़ता है, एक चांटा देता है गाल पे बिना कुछ पूछे, क्योंकि वो तो संरक्षण पाए हुए हैं। वो तो अपने गुमान में कि हमें तो पैसे मिले हुए, वो भी खुश है कि मैंने पैसे दे रहा हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। उसके बाद वो जब खींचते हुए, कॉलर पकड़ते हुए पूरी कॉलर फट गई, उसमें लेके गया मसानी चौकी में। वहां पर भी उसने हाथापाई की, हाथ चलाया। उनके कान से पानी निकल, अब भी पानी निकल रहा है, खून निकलने लग गया, मुंह सूज गया। चौकी में न कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, न कुछ भी, जिससे कि हमें सबूत भी, और ये झूठ भी बोल रहे थे। कल तो ये मान भी गए थे। मैं इनसे बोल रही, आपको इतना भी नहीं है, आपको कानून नहीं पता है, हाथ नहीं लगाना चाहिए, आप कैसे भर्ती हो गए? तो वो विजेंद्र बोलता है, मैं तो पैसे दे के भर्ती हुआ हूँ इसमें। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ वो दोनों निलंबित होने चाहिए। हम यहाँ पे आए तो एसएचओ साहब ने हमारे साथ बदतमीजी करी। हम रिसीव्ड कल की एफआईआर दी थी, हमें इन्होंने कंप्लेंट भी वापस कर दी, हमें रिसीव्ड भी नहीं दी। आज लेने गए, फिर हम यहाँ थाने आए। कोतवाल साहब का कहना है कि जो होमगार्ड थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक और सिपाही था उनके साथ, उसका मुझे नाम नहीं पता है, वो होमगार्ड ही बताएगा। वो सस्पेंड है। और जो एसएचओ साहब ने हमारे साथ बदतमीजी करी, कह रहे देख लेंगे क्या परिषद, क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी तो ये गुंडे होते हैं, भारत माँ की जय बोलने वालों को ये गुंडे बोल रहे हैं। तो ये जो इन्हें देश की सेवा के लिए चुना जा रहा है, इन्हें हम क्या कहेंगे? ये देश के रक्षक होते हैं, ये भक्षक का काम कर रहे हैं। इनकी तलवारें हमारे लिए हैं, इनकी बंदूकें हमारे लिए। ये गुंडाओं को पनाह दे रहे हैं, जो कि योगी राज को रामराज कहा जाता है। उसी रामराज में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, विद्यार्थियों की सुनवाई नहीं है। हम उसके लिए बहुत विडम्बना व्यक्त करते हैं। और जो हमारा अपमान हुआ है, हमारे संगठन का अपमान हुआ है, वो हम वापस चाहते हैं। हम चाहते हैं एसएसपी साहब यहाँ आए और हमारी सुने। मेरा नाम अमन पांडे है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बीएससी महाविद्यालय के कार्य मंत्री और कार्यालय मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। कल संध्या में हमारी बहन नीति शर्मा जी, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य हैं, उनके भाई के साथ बदतमीजी की गई। उनके भाई के साथ बर्बरता की तरह मारा पीटा गया पुलिस वालों के साथ। जब तहरीर की बात है, जब हमने तहरीर दी तो स्पष्ट मना कर दिया गया।
कि हम तहरीर नहीं लेंगे और हमें बाहर निकाल दिया गया थानों से। आज छात्रों की स्थिति ऐसी हो चुकी है, वो आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। यह सुशासन है और यहाँ पे इस प्रकार की चीजें नहीं बर्दाश्त की जाती। योगी जी का हम सब सम्मान करते हैं, योगी जी के प्रति किस प्रकार से गुंडागर्दी खत्म हुई, शासन प्रशासन इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं, परंतु आज छात्रों पर जब बात आई है तो शासन प्रशासन पीछे हट रही है। जो दिन रात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सन 1949 से लेकर आज 76 वर्ष अपने स्थापना काल से ही वो राष्ट्र हित में योगदान देती आई है। जब जब राष्ट्र को जरूरत पड़ी है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बिना अपनी जान की परवाह किए समाज में निकल पड़ते हैं उनके सेवा के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि दोनों जो निकृष्ट और लापरवाह पुलिस वाले हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित और बर्खास्त किया जाए और एसएसपी महोदय जब तक हम सबके बीच नहीं आएंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।